नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में शिरकत की और इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। लोगों ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है, आज देश के दलित, वंचित, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशीर्वाद मुझ पर है। देश को मोदी पर भरोसा है। आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है। और इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप इतने उत्साह में हैं, इतनी आवाज आ रही है, शायद सबको सुनाई नहीं देता होगा। मेरी प्रार्थना है, आपका उत्साह बनाए रखिए, लेकिन अगर थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुंच पाएगी। तो मैं चालू करूं? बात बताऊं? साथियों, झारखंड और भाजपा का रिश्ता सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत
किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। आप भी जानते हैं कैसे देश में दशकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया। ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की? किसने 400 से ज्यादा एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए? बीजेपी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज से एक महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। साथियों, पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाकर आपको आपका हक दिलाया। आज भी भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए। झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। साथियों, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने। उधर गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर में योग पुरुष जो है ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिवसीय समारोह के अंतर्गत व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। आप सभी से करा दूं। राममिलन दास जी महाराज। यह वर्ष योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि का और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि का यह पावन पर्व है। और जैसा कि गोरक्षपीठ की परंपरा है कि अपने आचार्यों की इस परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष उनके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिनको लेकर के उन्होंने जीवन जिया था, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया था, उन समसामयिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण संगोष्ठी स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से होती है। साप्ताहिक पुण्यतिथि के कार्यक्रम का प्रथम सत्र
इस प्रकार की स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से और द्वितीय सत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये साप्ताहिक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता है। मैं आभारी हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, जिन्होंने आयोजन समिति की ओर से आज के प्रथम सत्र में समारोह के शुभारंभ के लिए आपने मुख्य आतिथ्य के रूप में आकर के अपना महत्वपूर्ण जो उद्बोधन था इस विषय को लेकर के उस पर आपने यहां पर अपना मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ साथ यहां पर उपस्थित लोकतंत्र के प्रति आग्रही सभी सुधीजनों को यहां पर दिया है। वास्तव में गुलामी की मानसिकता आज भी इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम ये भूल ही गए कि नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति है तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा, बल्कि उसका उद्देश्य एक ही था जो हमारा वैदिक उद्घोष करता है, जो हमारे वेद कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर इसका नया रूप दे सकते हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने कहा कि जियो और जीने दो, ये जियो और जीने दो यही सच्चा लोकतंत्र है और ये भारत ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। याद करिए, प्राचीन काल में अगर राजा निरंकुश होता था तो वहां की गण परिषद निरंकुश राजा को, या राजा दुराचारी होता था, अत्याचारी हो जाता था, उसकी निरंकुशता को, उसके दुराचार की सजा देने के लिए उसे सत्ता से च्युत करने का अधिकार रखती थी। ये प्राचीन काल से हरेक कालखंड में देखने को मिला है। ये भारत की परंपरा इस रूप में चली है और वह वैदिक कालखंड रहा हो, रामायण का कालखंड रहा हो, या उसके उपरांत हम महाभारत कालीन समय में भी देखते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जो लोकतंत्र के प्रति, यानी लोकतंत्र की परिभाषा भले ही अमेरिका से आई होगी, इब्राहिम लिंकन ने जरूर दिया होगा कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। सबसे छोटी परिभाषा ये लोकतंत्र की है, लेकिन सही मायने में इस प्रकार के शासन की व्यवस्था को देखना था तो ये प्राचीन काल से, वैदिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक यह भारत के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। जनता की आवाज को सर्वोपरि रखना, जनता के महत्व को सर्वोपरि रखना। यहां पर आज के हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि
महोदय ने अपने उद्बोधन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि एक राजा का दायित्व क्या है, प्रजा का सुख ही राजा का दायित्व है। आचार्य चाणक्य ने इस बात के लिए तत्कालीन सत्ता को आग्रही बनाया था। भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर को राजा के बारे में उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों से भेंटवार्ता की। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहराइच जनपद के इस महसी विधानसभा क्षेत्र के नदी से सटे हुए इस पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को यहां पर भेड़िए ने घायल भी किया। यहां की सूचना के बारे में जब पहली बार यहां के जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया था तो मैंने प्रशासन को इसके बारे में एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था। इसके उपरांत वन मंत्री को और वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त टीम के साथ यहां पे भेजा गया था। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहां पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। तो ये अन्य स्थलों की ओर प्रस्थान करते हैं और शिकार की तलाश में कभी कभी यह मानव बस्ती के नजदीक आते हैं। तो मानव बस्ती के नजदीक जहां भी इसे आसान शिकार मिलता है तो वहां पर ये हमले देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब सरयू नदी में पानी बढ़ा और उसके पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति ये जुलाई प्रथम सप्ताह में ही हो गई थी और 17 जुलाई को पहली घटना यहां देखने को मिली थी जब 1 वर्ष के बच्चे को भेड़िए ने उठा करके अपना शिकार बना दिया था। इसके उपरांत ये लगातार चलता रहा। क्या उससे था कि वह एक गांव में बार बार हमला नहीं करता है, अलग अलग गांवों को उसने निशाना बनाया है और हमले का दायरा भी एक गैप रहा है 4 से 5 दिन का। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत, कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था। इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहां पर एक के लिए हमारी यहां पर 165 की टीम वन विभाग की
यहां पर है जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि बेटे को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहां पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीम ने बेहतर समन्वय से इस परिस्थिति का सामना किया है और आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा किया है। आज उन सभी पीड़ितों से मैं मिलने के लिए स्वयं भी यहां आया हूं और क्या आगे की रणनीति है वन विभाग की और प्रशासन की, इस पर भी आगे विचार किया गया है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रखा है और इसलिए अगर कोई भी जनहानि होती है तो उसमें हम पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को घायल किया गया है तो रेबीज का इन्फेक्शन न हो, इसके लिए एंटी रेबीज वैनम भी उन लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है जो लोग अब तक इस प्रकार के जंगली जानवरों के हमले से घायल हुए हैं। हम लोगों ने पहले यहां पे प्रशासन को निर्देश दिए हैं, यद्यपि प्रदेश में अब तक हम लोग केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के 56 लाख गरीबों को पूरे प्रदेश में एक आवास उपलब्ध करवाया है और ये जितने भी हमले हुए हैं इनमें भी अगर आपने देखा होगा कि सभी के पास अपने पक्के आवास हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो गर्मी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से घर के बाहर सोते हैं इस सीजन में, तो उसी में जंगली जानवर को एक अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने अपने घरों के दरवाजे नहीं लगाए थे तो उनको वहां पर दूसरे मत से या कन्वर्जन के माध्यम से दरवाजा लगाने की व्यवस्था की गई। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम योगी ने समस्या लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना संवेदनशील सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का निराकरण कराया जाएगा। बता दें कि जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने किया गया। हमने लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को आश्वस्त किया कि जन कल्याणकारी और लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।